यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? यानी कि पाकिस्तान ये कबूल करता है कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और किस्मत दो ऐसी चीजें हैं, ये जितने खेल दिखाएं उतने कम है। ये डुगडुगी बजाती हैं और देश नाचते हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ। पाकिस्तान हैज रीच्ड आउट टू तजाकिस्तान। वल्ला हबीबी, ये तजाकिस्तान को रीच आउट करती पाकिस्तान। अब देखिए, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान है, और ये बात मैं अक्सर आपको बता चुका हूं, ये एरिया है, इसके ऊपर है वाखान कॉरिडोर और उसके ऊपर है तजाकिस्तान। एक तरफ यानी कि टुवर्ड्स द ईस्ट है चाइना और टुवर्ड्स द वेस्ट है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान कर क्या रहा है दोस्तों? पाकिस्तान कर यह रहा है कि पाकिस्तान को पड़ रही है मार। मार कौन रहा है? तालिबान और तालिबान के छोटे भाई तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। यहां पे डेस्परेशन में पाकिस्तान जो है वो तजाकिस्तान के पास पहुंच गया। अच्छा, इसमें कॉमेडी क्या है? कॉमेडी दोस्तों ये है कि यही तजाकिस्तान है, यही ताजिक लीडर है, मैं सबके बारे में बताऊंगा अभी आपको। ये वही लोग हैं जिनको मारने की साजिश आईएसआई किया करती थी। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आईएसआई ने 30, 40, 50 साल बिता दिए। आज वही पुराने इनके दुश्मन आज इनके दोस्त बन गए हैं, क्योंकि जो उनके पुराने दोस्त थे तालिबान, इनके दुश्मन बन गए। यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। और बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। लेकिन दोस्तों, 2025 शुरू हो चुका है। दुनिया जो है ना वो लाइटनिंग स्पीड से बदल रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस नए बॉर्डर्स रिड्रॉ कर रहे हैं और ट्रेड डायनेमिक्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। ग्लोबल पावर बैलेंस इज इवॉल्विंग एवरी डे। चाहे अलायंसेस टूट रहे हों या इकोनॉमिक्स रीअलाइन हो रही हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर आप अडैप्ट नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। और ये बात सिर्फ नेशंस के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे बारे में है। जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, वैसे ही जॉब मार्केट भी रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एआई और ऑटोमेशन इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहे हैं और ट्रेडिशनल स्किल्स जो हैं वो आज की तारीख में सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। 2025 आपका ब्रेक थ्रू ईयर हो सकता है, लेकिन आपको एक राइट स्टेप लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि नए साल की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव एआई ट्रेनिंग के साथ करें, जो कि मेरे पहले 1500 सब्सक्राइबर्स जो कि वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एकदम फ्री रहेगा। सिर्फ 3 घंटों में आप सीखेंगे जॉब हंटिंग करना, एक्सेल शीट में कॉम्प्लेक्स डेटा सॉर्ट करना, यूनिक प्रेजेंटेशंस बनाना, बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रेम करना और अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, और 25+ एआई टूल्स और चैट जीपीटी हैक सीखेंगे। मैंने खुद ये हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग अटेंड की है, जिससे मुझे अपने काम करने में काफी आसानी हुई। चाहे आप टेक फील्ड में हो या फिर नॉन टेक में, सेल्स, एचआर, मार्केटिंग, फाउंडर, फ्रीलांसर या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये ट्रेनिंग सबके लिए है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं और अपने करियर्स को बूस्ट कर चुके हैं। याद रखिएगा, ये ट्रेनिंग सिर्फ पहले 1500 जो ऑडियंस हैं उनके लिए फ्री है। रजिस्टर कीजिए और एंड में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिए। बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं के वहीं हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाएं और वहां पे खुद को रजिस्टर करें और 2025 को अपना ब्रेक थ्रू ईयर बनाएं। दोस्तों, अगर ना पाकिस्तान रीच आउट कर रहा है तजाकिस्तान को, इसका मतलब कि पाकिस्तान की 50 साला अफगान पॉलिसी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। ये बड़े गाजे बाजे के साथ इन्होंने अपनी अफगान पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ तालिबान को जन्म देंगे। खैर, तालिबान का जन्म 50 साल पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने सपोर्ट करा था 1979 के बाद और उसके भी पहले, इनकी दखल अंदाजी, इवन बिफोर द रशियंस हैड इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979, इवन बिफोर दैट इनकी बड़ी प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान तो हमारा
5वां सूबा है। अब हुआ क्या, मैं आपको बहुत ब्रीफली थोड़ा सा इतिहास बताऊं। क्या है दोस्तों कि अफगानिस्तान में ना सिर्फ पश्तून नहीं है, अफगानिस्तान में और भी एथनिसिटीज हैं, और उनमें से एक बहुत पावरफुल एथनिसिटी जो है ऊपर की ओर, इफ यू लुक एट द नदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज द ताजिक्स। ठीक है जी, ताजिक्स के खिलाफ, और यू नो कि ताजिक और जो अफगान तालिबान है उनके बीच में बड़े सालों से खटपट चल रही है, बड़े सालों से। और ताजिक और अफगान तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे। तो भाई जब इनके दोस्त थे, यानी कि पाकिस्तान के जब दोस्त थे अफगान तालिबान, तो इन दोनों के साथ मिलके ये इन्हीं ताजिकों के खिलाफ हमला बोलते थे, इन्हीं ताजिकों को मारने की कोशिश करते थे। अब पाकिस्तान के साथ यह गेम हो गया कि जो उनके सगे थे, यानी कि अफगान तालिबान, वो उनके सौतेले बन गए, और जो उनके सौतेले थे यानी कि ताजिक, अब उनको सगा बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। एक लीडर हुआ करता था दोस्तों, बड़ा जबरदस्त ताजिक लीडर, बहुत, उसको लायन ऑफ पंशीर कहते थे, और उसका नाम था अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ खूब जंग लड़ी, और उसने पाकिस्तान को भी खूब पाकिस्तान की चूड़ियां कसी। अहमद शाह मसूद का असैसिनेशन हो गया जब 2-3 लोग, दे केम ड्रेस्ड एज जर्नलिस्ट्स। उन्होंने कैमरा इक्विपमेंट के अंदर अपना कोई एक्सप्लोजिव लगा रखा था, एक सुसाइड अटैक हुआ और अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया। ये वो दिन थे कि लोग, यू नो कि जैसे 9/11 जब हुआ था, 9/11 के पहले की बात है। दिस इज स्लाइटली बिफोर 9/11, अ फ्यू डेज बिफोर 9/11 ये ऑपरेशन उन्होंने करा, ऑपरेशन अलकायदा ने करा था। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई इसमें पूरी तरीके से मिक्स्ड अप थी। अब आप सोचिए कि ये पाकिस्तानी आईएसआई का रोल रहा है कि इतने बड़े ताजिक लीडर की उन्होंने हत्या करवा दी, लेकिन जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। अब हुआ क्या है दोस्तों, लेटेस्ट, जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, डीजी ऑफ पाकिस्तानी आईएसआई, जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, ये डीजी आईएसआई हैं, ये जाके मिले हैं ताजिक प्रेसिडेंट से इमोमली रहमान। अच्छा, तजाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, जाहिर सी बात है, तो इमोमली रहमान से जाके मिले हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब चलिए हम अपने रिश्ते ठीक करते हैं, हम अपने रिश्ते, थोड़ा सा जो पहले खटास आ गई थी। ये पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखाता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, हु वर द पीपल हु वर सपोर्टिंग द ताजिक्स। भाई नदर्न अलायंस जो था, जिसके अहमद शाह मसूद की मैंने आपको बात बताई है, और उसका बेटा अहमद मसूद, वो आज की तारीख में तजाकिस्तान में है। आपको याद होगा कुछ साल पहले वहां पर पूरी पंशेर वैली में तालिबान ने अटैक करा था, और फिर ये जो बंदा है ये चला गया था तजाकिस्तान, क्योंकि ये ताजिक है ओरिजिनली, यानी कि है अफगानिस्तान का लेकिन ताजिक मूल का है। सो देन ही वेंट ऑफ टू तजाकिस्तान, बिकॉज वहां पे उनके जैसे लोग हैं, उनको पूरा वहां पे सपोर्ट है। अब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करनी है कि ताजिकों को अपने साथ लेकर आए। पाकिस्तान 2-3 बातें भूल चुका है। बात यह है कि जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं, ताजिकों ने भी यही काम करा है कि अफगान तालिबान को फीलर्स भेजे हैं, हल्के हल्के फीलर्स भेजे हैं, हल्के हल्के, कि यार ऐसा है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम नए तौर पे रिश्ते अपने शुरू करते हैं, बिकॉज वी आर नेबर्स। और तालिबान ने भी कोई, जिसको कहते हैं, रिजेक्ट नहीं करा। तालिबान ने बोला ठीक है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि तालिबान इज ओपन टू हैविंग रिलेशनशिप्स विद तजाकिस्तान। अब आप एक छोटी सी बात ये सोचिए, ये क्या चाह रहे हैं, यानी कि आईएसआई का चीफ क्यों गया? देखिए, अगर पाकिस्तान की नीयत साफ होती, पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती, तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। शहबाज शरीफ नहीं गए, क्योंकि शहबाज शरीफ इज बिजी बेगिंग फॉर मनी। वो तो आईएमएफ के पैरों पे लेटेगा, वो तो सऊदी के पैरों में लेटेगा, वो तो यूएई के पैरों में लेटेगा, वो चीन के सामने भीख मांगेगा। वो क्यों जाएगा यार? वो क्यों जाएगा ऐसे मुसलमान मुल्कों पे जिनके पास पैसा नहीं है? वाई शुड ही गो देयर? ही विल नॉट गो देयर। तो यहां पे सरकार ने फैसला करा कि चलो डीजी ऐसा ही बात करके आए। इसमें बड़ी खतरनाक बात यह है, और पाकिस्तानीज नेवर लर्न द लेसन, दे नेवर लर्न द लेसन। आपको इससे सबसे बड़ी चीज क्या प्रूव होती है कि डीजी आईएसआई बैठा है तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ। सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये होती है प्रूव कि जहां तक अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, और भी देश हैं इसमें चाइना भी है, इसमें इंडिया भी है शामिल। इन सब देशों की जब बात आती है तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड द आईएसआई। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें, तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। भाई तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर है, भेजते क्यों नहीं उसको? यू शुड हैव सेंट हिम, यू शुड हैव सेंट द प्राइम मिनिस्टर।
आप अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजते कि बगल में है, फ्लाइट पकड़ के झट से जाओ, मिल के आओ और अपने रिश्ते ठीक करो। नहीं करा, भेजा आईएसआई। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट अ सिक्योरिटी टाई अप। ये देखिए दिमाग जो है ना, ये इतने पाकिस्तानी फौज, आई लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर द पाकिस्तानी आर्मी लॉन्ग बैक, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अकल होगी इनमें यार। जिसको दूरंदेश कोई आदमी होता है ना, आगे की देख लेता है, ये बिल्कुल बुद्धि के बैल है। दे आर एब्सोल्युटली स्टूपिड पीपल। आप क्यों भेज रहे हैं अपना आपको आपका पेट नहीं भरा? आपने जनरल फैज हमीद को भेजा था डिप्लोमेसी करने के लिए काबुल में। वो चाय का कप पकड़ के खड़ा था सरीना होटल में, उसकी लॉबी में बीबीसी जर्नलिस्ट को कह रहा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। निपटा दिया 48 घंटे के अंदर तुम्हें तालिबान ने। कहां गया वो चाय का प्याला? कहां गया एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अगेन यू आर सेंडिंग DGISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके लिए माहौल जज कर सकती हैं, को माहौल बना सकती हैं आपके लिए, लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को इन्होंने नहीं भेजा। दोस्तों यही बात मैंने 4-5 दिन पहले भी बोली थी, जब मैंने वो तालिबान वाला वीडियो बनाया था कि तालिबान अटैक कर रहा है। मैंने यही बात बोली थी और ये मैंने हिदायत भी दी थी। मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हों तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। इट शुड बी लीडर टू लीडर। इट कांट बी दैट यू आर सेंडिंग DGISI एंड आर्मी चीफ एंड ऑल दीज पीपल। इससे मामले बिगड़ेंगे बिकॉज एवरीबडी नोज। देखिए एक तो है कि अगर आप, जैसे कोई डिसेंट कंट्री है, कोई शरीफ देश है जैसे भारत के अगर कोई चीफ ऑफ रॉ जाते हैं या भारत के आर्मी चीफ मिलने जाते हैं तो उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाता है। दे टॉक प्रोफेशनल स्टफ। ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, प्रोफेशनल बातें करते हैं। ये DGISI जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे, मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसकी, गोइंग एंड मीटिंग द ताजिक प्रेसिडेंट, पाकिस्तानीज थिंक दैट दे आर द कैट्स विस्कर्स। इस कौम का यही जिसको कहते हैं ना कि डाउनफॉल है, बिकॉज दे थिंक दे आर द कैट्स विस्कर्स। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब DGISI जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे DGISI ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। देश ऐसे काम नहीं करते। कंट्रीज डोंट फंक्शन लाइक दिस यार। यू हैव टू बी सीरियस यार। मतलब ठीक है, इंडिया के लिए तो अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज आपने क्या करा, आपने बेसिकली ये बोल दिया तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि हम तजाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देखते हैं, हम तजाकिस्तान को देखते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी लेंस। पर इसमें देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग, बिकॉज पाकिस्तानी खुद को, अपने आप को भी तो सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। दे एडमिट वेरी प्राउडली दे आर अ सिक्योरिटी स्टेट। देयरफॉर ISI एंड पाकिस्तान आर्मी आर लीडिंग एवरीवेयर। ये इनिशिएटिव तो पाकिस्तान आर्मी, वो इनिशिएटिव तो ISI। तो अब ये भाई पहुंच गए वहां पे। लेकिन दोस्तों जो ताजिक प्रेसिडेंट है, ये इमोमाली रहमान, ही इज नॉट गोइंग टू बाइट दिस बेट। वो अपने रिलेशनशिप तालिबान से ठीक कर रहे हैं, राइट? और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिक्योरिटी टाई अप। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, क्योंकि तजाकिस्तान का नेबर तो चीन भी है। अच्छा भैया, सबकी ब्लेसिंग हो गई और शी जिनपिंग की ब्लेसिंग हो गई और आपने एक रिलेशनशिप बना लिया, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से और नॉर्थ से तुम ठोक लेना। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड द चाइनीज विल नॉट अलाउ इट, राइट? क्योंकि चाइनीज खुद अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं यार। उनका एम्बेसडर जाके ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू होम, नॉट टू वांगी, नॉट टू वांगी, ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, दैट इज शी जिनपिंग। वो शी जिनपिंग के पास जा रहा है यार। ये प्रोटोकॉल उनके अफगानिस्तान का जो तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव है बीजिंग में, उसको ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। ही इज गोइंग एंड मीटिंग शी जिनपिंग। क्या तुम लोग बात कर रहे हो? अब यहां पे दोस्तों तजाकिस्तान अपीयर्स कॉशियस अबाउट फॉर्मिंग एन आउटराइट सिक्योरिटी अलायंस। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वो मैं पहले ही एनालाइज करके आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के लिए कौन पंगे लेगा यार। व्हाट कैन पाकिस्तान गिव तजाकिस्तान? आप ये तो समझिए ना, पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? आप एक बात बताइए कि मेजर साहब ये दे सकता है? ना इसके पास पैसे, ना इसके पास तेल, ना इसके पास टेक्नोलॉजी, ये कुछ नहीं। बस सिर्फ जाके, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो इनका ISI का चीफ है उसने भी यही कहना है, कल इनका आर्मी चीफ जाएगा वो भी यही कहेगा, और सेम पुरानी लाइन इनकी कि 80 भी मुसलमान थे तो 100 मुसलमान। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं।
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जीरो है। इसके अलावा ये जब मुस्लिम मुल्क जाते हैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, कभी ट्रेड की बात नहीं करते, और इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं यार तुम आयो पैसे की बात करो, यार तुम बिजनेस की बात करो, टॉक ट्रेड, टॉक टेक्नोलॉजी। ये देखिए साहब, कोशिश पूरी है सिक्योरिटी अलायंस बनाने की अगेंस्ट द तालिबान। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए दोस्तों, ये बहुत अजीब सी बात नहीं है। इतने सालों इन्होंने इतने पैसे खर्च करे, इतना एफर्ट खर्च करा, सबको ये बताया कि जो तालिबान हैं, एक बार तालिबान आ गए तो कश्मीर हमारा होगा, और ये सब, ये पूरी बकवास करी। खासतौर से लाहौरी मीडिया वालों ने खूब बकवास करी, खूब इन्होंने चलाए। जो ISPR के स्टेटमेंट थे, ISI के स्टेटमेंट थे, खूब चलाए, भर भर के पैसे लिए। एंड में क्या हुआ? ये जो ISI चीफ की विजिट है टू मीट दी ताजिक प्रेसिडेंट, दोस्तों वो ताजिक प्रेसिडेंट से मिले हैं। दिस स्टैम्प्स फर्दर द फेलियर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन द रीजन। पाकिस्तान हैज एब्सोल्युटली एंड टोटली फेल्ड। यानी कि पाकिस्तान ये कबूल करता है कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। आज तक तो तुम्हारे दुश्मन थे यार वो, आज तक तुम ताजिकों के खून के प्यासे थे। आज तक तुम तालिबान को कहते थे कि ठोको। अहमद शाह मसूद तुम्हें आंखों की किरकिरी लगता था, उसका बेटा तुम्हें आंखों की किरकिरी लगता था। और जिस दिन भाई साहब, जिस दिन ताजिक फोर्सेस, ये पूरा जिसको नदर्न अलायंस हम कहते हैं, बेसिकली ताजिक, जब नदर्न अलायंस वालों ने पंशीर वैली छोड़ दिया और पूरे के पूरे तजाकिस्तान चले गए, लाहौर और कराची के स्टूडियोज में तो जश्न का माहौल था कि जी असि जीत गए, अब तो हो गया फिट, अब तो अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा बन गया। अब क्या हुआ? अब वही चीज है कि जिसके साथ 50 साल तुमने दुश्मनी करी थी, अब तुम उसके दरवाजे पे, उसके चौखट पे तुम सजदा कर रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कि अगर किसी से भीख ना मिले तो उससे सपोर्ट मांग लो। कुछ ना, खाली हाथ वापस नहीं जाते पाकिस्तानी कभी। दे नेवर गो बैक एम्प्टी हैंडेड। तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा आपको कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट है, लिंक है, जाइए उधर क्लिक करिए। पहले 1500 व्यूअर्स के लिए ये AI वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है। सो गो अहेड, डू इट एंड मेक 2025 योर ब्रेक थ्रू ईयर। दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? पसंद आया तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।